श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आप सभी को करवा चौथ व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज की वीडियो में मैं आपको करवा चौथ व्रत की संपूर्ण पूजा विधि बताऊंगी। इस वर्ष 2024 में करवा चौथ का व्रत 20 अक्टूबर दिन रविवार के दिन किया जाएगा। तो महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए इस व्रत को करेंगी। तो अब हम देख लेते हैं कि हमें व्रत की पूजा कैसे करनी है और कौन कौन सी सामग्री की जरूरत हमें करवा चौथ के व्रत में पड़ेगी। तो सबसे पहले हम सुबह उठकर नहा धोकर 16 श्रृंगार कर लेते हैं। तो हाथों में मेहंदी लगा लें, नई चूड़ियां पहन लें। आप अपनी शादी का जोड़ा पहन सकते हैं या फिर आप अपनी शादी की चुनरी ओढ़ लीजिए। इसके बाद हमें चौकी लगानी है। चौकी पर हमें लाल रंग का कपड़ा बिछा लेना है और इसके बाद हमें चौकी पर करवा चौथ माता को विराजमान करना है। तो आप चौकी पर करवा चौथ माता की फोटो या फिर कैलेंडर जो भी है उसे आप विराजमान करें। इसके बाद आप माता को लाल रंग की चुनरी ओढ़ाएं। अगर आपके पास चुनरी नहीं है तो आपने जो नवरात्रि में चुनरी यूज की थी वही चुनरी आप माता को उड़ा सकते हैं। इसके बाद फोटो में गणेश जी है तो ठीक है, नहीं तो आप अलग से गणेश जी की स्थापना भी पाठ पर कर सकते हैं या फिर आप सुपारी पर कलावा प्लेट कर गणेश जी की स्थापना करें। इसके बाद आपको कलश की स्थापना करनी है। कलश की स्थापना के लिए सबसे पहले आपको चौकी पर थोड़े से चावल का आसन देना है। बहुत सारे लोग कलश की स्थापना करते हैं और बहुत सारे लोग नहीं भी करते हैं। तो आपके यहाँ अगर कलश की स्थापना की जाती है तो आप कीजिए, नहीं तो आप रहने भी दे सकते हैं। इसके बाद आपको एक कलश लेना है। कलश पर आपको मौली का धागा बांध देना है और साथ ही साथ आपको कलश पर स्वास्तिक बना देना है। इसके बाद आपको कलश में कंठ तक पानी भर लेना है, थोड़ा सा गंगाजल डाल देना है। इसके बाद आपको हल्दी डाल देनी है, 1 रुपये का सिक्का डाल देना है, सुपारी, फूल, चावल आपको कलश के अंदर डाल देने हैं और आपको आम के पत्ते कलश पर लगा देने हैं। आम के पत्तों पर आपको तिलक कर देना है और कलश पर आपको एक प्लेट रखनी है यानी कि ढक देना है और उस ढक्कन में आपको चावल डाल देने हैं। इसके बाद आपको जो चावल का आसन दिया था उसका अष्टदल कमल भी आप बना सकते हैं और कलश को उस अष्टदल कमल पर स्थापित कर देना है। इसके बाद आपको कलश पर एक दीपक रखना है। कलश के ऊपर जो कटोरी रखी थी उस पर एक दीपक रखना है। इस प्रकार से दीप कलश की स्थापना आपको करनी है। इसके बाद आपको एक करवा तैयार करना है। करवा आपको होल वाला लेना है और उसको आपको बंद कर देना है। हमारे यहाँ पर करवे के होल को कॉटन से बंद किया जाता है, आप चाहें तो सींख भी लगा सकते हैं। इसके बाद आपको करवे को जल से भर देना है। भरने के बाद आपको करवे को ढक देना है और ढक्कन के ऊपर आपको कुछ मीठा भी रख देना है। करवे के कंठ पर आपको मौली बांध देनी है और मीठे के तौर पर आप बतासे, मिश्री या कुछ भी मीठा रख सकते हैं। इसके बाद करवा चौथ माता के पास आपको इस करवे को स्थापित कर देना है। रखते समय ध्यान करना है कि करवे का नल आपको करवा चौथ माता की तरफ करते हुए रखना है। अब हमें दूसरा करवा लेना है, मीठा करवा। कुछ लोग दोनों करवे मिट्टी का ही लेते हैं, तो आप जो चाहे वो करवा ले सकते हैं। दूसरा करवा मीठा आपको पार्वती माता के लिए लेना है। इसके कंठ पर आपको मौली बांधनी है और जो मिट्टी वाला करवा होता है वो हम जल से भरते हैं, लेकिन मीठा करवा जो पार्वती माता का होता है वो हम खील बतासे से भरते हैं। और इस करवे को भी आपको करवा चौथ माता के पास स्थापित कर देना है। अगर आप अकेले हैं तो आप मीठा करवा और जो मिट्टी का करवा है उनको आपस में फेर सकते हैं, यानी कि मिट्टी के करवे और पार्वती माता वाले करवे को आप एक दूसरे के साथ फेर सकते हैं। इसके बाद चौकी पर थोड़े से चावल का आसन देकर आपको गणेश जी को स्थापित करना है। इसके बाद आपको पूजा करनी है। पूजा करने से पहले आपको गेहूं थाली या किसी भी बड़ी प्लेट में डालकर करवा चौथ माता के सामने रख देनी है। इसके बाद आपको जल के छींटे देकर भाव रूप में सबको स्नान करा देना है। स्नान कराने के बाद आपको दीपक प्रज्वलित करना है। अब गणेश जी को वस्त्र स्वरूप आप कलावा समर्पित कर सकते हैं, आप जनेऊ भी समर्पित कर सकते हैं। करवे के कंठ पर हमने पहले ही मौली बांध दी थी। माता रानी को आपने चुनरी उड़ा दी है। अगर चुनरी नहीं है तो आप कलावा समर्पित कर सकते हैं। इसके बाद आपको सभी को तिलक करना है। आप तिलक चौथ माता को करें, दोनों करवों को करें, दीपक को करें, कलश को करें, सभी को आपको तिलक करना है और थोड़े थोड़े चावल आपको लगा देने हैं। इसके बाद आप अपने आप को भी तिलक जरूर करें। इसके बाद आप करवा चौथ माता को 16 श्रृंगार समर्पित करें, क्योंकि ये व्रत सुहाग के लिए किया जाता है, तो आपको
16 श्रृंगार की चीज़ें समर्पित जरूर करनी है। 16 श्रृंगार माता को टच करवाने के बाद आप चौकी पर ही रख दीजिए। इसके बाद आपको भोग समर्पित करना है। भोग में आपने जो भी पकवान बनाया है वो आप समर्पित करें, नहीं तो आप बाज़ार से मिठाई मंगाकर भी समर्पित कर सकते हैं। मिठाई आपको करवे पर भी जरूर रखनी है, क्योंकि इसी से हम चंद्रमा को भोग लगाएंगे। इसके बाद आपको ऋतु फल समर्पित करना है। ऋतु फल में आपको अगर सिंगाड़ा मिल जाता है तो आप सिंगाड़ा जरूर समर्पित करें। इसके बाद कथा सुनने के लिए आपको 1 लोटा जल लेना है। इसी के साथ आपको यथासंभव दक्षिणा समर्पित करनी है और इसके बाद आपको बायने के लिए एक साड़ी समर्पित करनी है। साड़ी या सूट चुनरी कुछ भी आप ले सकते हैं, जो भी आपके घर में है, आपके पास है, आप समर्पित करें। इसके बाद इस पर कुछ श्रृंगार का सामान रखना होता है। आप चाहें तो अलग अलग 2 जगह भी श्रृंगार का सामान रख सकते हैं, या फिर आप इस साड़ी या सूट पर भी श्रृंगार का सामान 16 श्रृंगार रख सकते हैं। इनमें से कुछ श्रृंगार का सामान आपको दान करना है और कुछ श्रृंगार का सामान आपको माता रानी के आशीर्वाद रूप में अपने पास रखना है। इसके बाद आपको करवा चौथ माता की कथा सुननी है। कथा सुनना बहुत ही अनिवार्य होता है, तो आप कथा जरूर सुने। आपने लोटा जल का कथा सुनने के लिए रख लिया है। कथा सुनने के लिए आपको अपने हाथ में गेहूं के दाने रखने हैं और गेहूं के दानों के साथ आपको थोड़ा सा गुड़ भी लेना है। अब कथा सुनने के बाद जो आपने अपने हाथ में गेहूं के दाने लिए हैं, उनमें से कुछ दाने आपको जल के लोटे में समर्पित कर देने हैं और कुछ दाने आपको अपने पास रख लेने, अपने पल्लू में बांध लेने हैं, क्योंकि शाम को जब चंद्रमा को अर्घ्य देंगे तब आपको इन दानों की जरूरत पड़ेगी। जरूरी नहीं कि आप गेहूं के दाने ही ले, आप बाजरा या चावल ले सकते हैं, कोई भी अनाज आपको लेना है। साथ में आपको चंद्रमा को देखने के लिए जो छलनी चाहिए वो छलनी भी आपको यहीं अभी रख लेनी है। नई छलनी लेने की जरूरत नहीं है, आपने पिछले साल जो यूज की थी वही छलनी भी आप ले सकते हैं। इसके बाद आपको चौथ माता की आरती करनी है। आरती करने के लिए आपने जो दीप कलश स्थापित किया था उस दीपक को आपको नहीं हिलाना है, आपको अलग से एक दीपक जलाना है, या फिर आप कपूर जलाकर भी माता की आरती कर सकते हैं। आप यहाँ पर करवा चौथ माता की आरती कर सकते हैं। अगर आपको करवा चौथ माता की आरती नहीं आती तो आप माता पार्वती की आरती भी कर सकते हैं, और अगर आपको आरती नहीं आती तो आप 5 या 7 बार क्लॉकवाइज दीपक को घुमाकर मन से आरती कर सकते हैं। आरती करने के बाद आपको करवा चौथ माता के सामने हाथ जोड़कर अपने पति की लंबी आयु के लिए प्रार्थना करनी है। इसके बाद आपको करवा फेरना है। अगर आप अकेले हैं तो अपने करवे को जो मिट्टी वाला करवा है और पार्वती माता का जो मीठा करवा है उसको आप आपस में फेर सकते हैं। अपने दोनों हाथों में पकड़कर आपको एक बार इधर रखना है, एक बार इधर रखना है। दोनों करवों को आपस में जगह आपको बदलानी है। 7 बार आपको करवा फेरना है और करवा फेरते इसमें आपको कहना है पार्वती माता सुहाग दे, पार्वती माता सुहाग दे। हर बार आप इधर से उधर रखेंगे और साथ ही साथ कहते जाएंगे पार्वती माता सुहाग दे। और करवा फेरने के बाद जब आप 7 बार फेर लेंगे तो जहाँ पर आपका करवा था वहाँ पर पार्वती माता का करवा आ जाएगा, और जहाँ पर पार्वती माता का करवा था वहाँ पर आपका करवा आ जाएगा। अब अगर आप अकेले हैं तो आपको क्या करना है, मतलब आपके पास पार्वती माता का करवा नहीं है, फिर आप क्या करेंगे? तो आप करवे को हाथ में पकड़ेंगे और माता रानी के सामने करेंगे 7 बार, और हर बार कहेंगे पार्वती माता सुहाग दे, पार्वती माता सुहाग दे। इस प्रकार से 7 बार आपको ऐसे करना है। और हाँ, करवा नहीं फेरा जाता, कुछ लोगों के यहाँ फेरा जाता है और कुछ लोगों के यहाँ नहीं फेरा जाता। आपके यहाँ फेरा जाता है तो फेरिए, अगर नहीं फेरा जाता तो आप रहने दीजिए। अब जो जल का लोटा है उससे आपको सूर्य देवता को अर्घ दे देना है। हम लोग सुबह पूजा करते हैं तो इस जल से सूर्य देवता को अर्घ देते हैं, और अगर आप शाम के समय पूजा करते हैं तो इस जल से आप चंद्रदेव को अर्घ दे दें। अब शाम को जब चंद्रदेव निकलेंगे तब हमने जो अपना वाला मिट्टी का करवा रखा था जिसमें हमने जल भरा था उसी से हमें चंद्रमा को अर्घ्य देना है, और जिस पर हमने मिठाई रखी थी उसी से हमें चंद्रमा को जिमाना है, यानी भोग लगाना है। तो इस करवे को आपको अभी नहीं हिलाना है, यहीं पर ही रखा रहने देना है। इसके बाद आपने जो भोग समर्पित किया है उसे भी आपको ले लेना है, और इसके बाद आपने जो साड़ी और 16 श्रृंगार का सामान जो बायने के रूप में आपने रखा है उसे आपको लेना है और अपनी सासू जी को दे देना है। तो आपको जल हाथ में लेना है, 2 बार इसको वार देना है और वारने के बाद अपनी सासू जी को दे देना है। और अगर आपने एक जगह श्रृंगार का सामान चढ़ाया है तो कुछ आप बायने के रूप में दे दीजिए और कुछ आप माता रानी के आशीर्वाद के रूप में अपने पास रख लीजिए। और अगर आपने 2 जगह श्रृंगार का सामान चढ़ाया है तो एक जगह का आप रख लीजिए और एक जगह आप बायने के रूप में दे दीजिए।
बायना आप अपनी सासू जी को दे दीजिए। अगर आपकी सासू जी नहीं है तो आप अपनी नंद को दे सकती हैं, अपनी जेठानी को दे सकती हैं, और आप मंदिर में पंडिताइन या पुजारिन को भी दे सकती हैं। तो बायना देकर के आपको बड़ों का आशीर्वाद लेना है। इस तरह से ये पूजा संपूर्ण हो जाएगी। और शाम के समय जब चंद्रमा निकलेंगे तब जो मिट्टी का करवा है इससे हम अपने पति का पूजन करेंगे। इसके बाद हम चंद्रमा का पूजन करेंगे, चंद्रमा को अर्घ्य देंगे, उसके बाद हम व्रत का पारण करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में जो भी समझ में नहीं आया तो आप पूछ सकते हैं। वीडियो को शेयर करें और लाइक करना ना भूलें।